नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। दीपावली पर हर घर में साफ सफाई होती है और इस दौरान ऐसी चीज़ें जो हमारे काम की नहीं होती हैं, लोग उन्हें घर से हटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मोहबस उन चीज़ों को नहीं हटाते हैं, अपने घर में ही रखे रहते हैं और उसकी वजह से बड़ा नुकसान होता है। हमने देखा है बहुत सारे लोग प्लास्टिक के डिब्बे, इवन जिनका ढक्कन टूटा है, जो किसी काम के नहीं आने, उनको भी संभाल के रखते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है कि खराब चीज़ें, अनुपयोगी चीज़ें अगर आप अपने घर में रखते हैं तो उससे नेगेटिविटी बढ़ती है, ऐसा वास्तुशास्त्र में कहा जाता है। और उस घर में दरिद्रता का वास होता है, जहाँ जंग लगे, टूटे फूटे, खराब सामान, पुराने गंदे फटे कपड़े होते हैं, ऐसे घर में दरिद्रता का वास होता है। तो अगर आप दीपावली के मौके पर सफाई का काम कर रहे हैं, दीपावली से पहले हर कोई करता ही है अपने घर की सफाई, तो जो हम चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं उनको ज़रूर अपने घर से हटा दीजिएगा, नहीं तो नेगेटिविटी रह जाएगी और आपकी उन्नति में ये बाधा खड़ी करेगी, आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूर हटानी चाहिए? देखिए, पहली बात, हमें सबसे पहले अपने घर के मंदिर की सफाई करनी है। तो आपके मंदिर में अगर ऐसी मूर्तियां हैं जो टूटी हुई हैं, ऐसे चित्र हैं जो खराब हो गए हैं, फट गए हैं, उन्हें ज़रूर हटाएं, उनका विसर्जन करें, सही तरीके से विसर्जन करें, जल में विसर्जन करें या किसी पवित्र स्थान में विसर्जन करें, तभी आपके लिए उत्तम रहेगा। ऐसे कहीं कचरे में ना फेंकें। जो मंदिर के आपकी सामग्री है, टूटी मूर्तियाँ, फटे हुए चित्र, उन्हें कचरे में नहीं फेंकना है, उनका अच्छे तरीके से विसर्जन करना है। जल में विसर्जन कर दीजिए या किसी पवित्र भूमि में विसर्जन कर दीजिए। तो अपने मंदिर की साफ सफाई करनी है। दूसरा, आपके घर में जितनी भी बंद पड़ी घड़ी हैं, आजकल लोग बहुत सारी घड़ियां खरीदते हैं, तरह तरह की घड़ी लेकर के आते हैं, कुछ दिन पहनते हैं, फिर उसका सेल डाउन हो जाता है या वो ख़राब हो जाती है, वो घर में पड़ी रहती है। तो जितने भी आपके घर में बंद घड़ियां हैं, या तो उन्हें चालू करवा लीजिए, नया सेल डलवा लीजिए, कोई कमी है तो उसको ठीक करवा लीजिए, या अगर वो ठीक नहीं हो सकती हैं, ख़राब हो गई हैं, तो ऐसी बंद पड़ी घड़ियों को घर से हटा दीजिए। ये शुभ नहीं माना जाता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से। तो बंद पड़ी घड़ियों को या तो चालू करना है या हटाना है। इसके साथ ही घर में जंग लगे अनुपयोगी सामान, जैसे लोहे की कोई चीज़ पड़ी हुई है, उसमें जंग लग गया है, वो अब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको हटाइए। कोई भी ऐसा सामान जो बहुत दिनों से उपयोग में नहीं आ रहा है, टूटा फूटा है, प्लास्टिक के डिब्बे हैं, स्टील के टूटे हुए बर्तन हैं, या कोई भी ऐसा टूटा फूटा सामान जो आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, उसे हटा लीजिए। लोहे का सामान जो जंग लगा हुआ है, उसे भी हटा दीजिए, नहीं तो घर में नेगेटिविटी बढ़ेगी। इन सब चीज़ों को, पुराने खोटे सिक्के, जंग लगे हुए सामान, टूटे हुए बर्तन जरूर अपने घर से हटा दें। इसके साथ ही और क्या हटाना है? आपके घर में ऐसे पुराने कपड़े जो फट गए हैं, गंदे हैं, जिन्हें आप पहनते ही नहीं हैं, यूज़ ही नहीं करते हैं, ऐसी बेड शीट जिन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपके घर में वो भरी हुई है, रखी हुई हैं, उनको निकाल बाहर करिए। वहाँ भी नेगेटिविटी बैठ जाती है। और क्या हटाना है? टूटा हुआ फर्नीचर, किसी चेयर की एक लेग टूट गई है, किसी सोफ़े में दीमक लग गया है, सोफ़ा ख़राब हो गया है, ऐसा फर्नीचर जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, घर में किसी कोने में पड़ा हुआ है, उसे भी जो है टूटे हुए फर्नीचर को अपने घर से हटा दें। या आपको लगता है कि ये उपयोग में आ सकता है तो उसको ठीक करवा लीजिए, बढ़िया नया करा के, ठीक करा के, रिपेयर करा के, और उसे अपने घर में रखिए। दीमक लगा हुआ टूटा फर्नीचर आप अपने घर में ना रखें, इससे भी नेगेटिविटी बढ़ती है। और आपको तो माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए, धन चाहिए, तो अपने घर से पहले नेगेटिविटी को हटाना है। और क्या चीज़ हटाना है?
कांच का टूटा हुआ सामान, कई बार हम कोई कांच का महंगा सामान लेके आ जाते हैं, उसमें थोड़ा क्रैक आ गया, टूट गया, तो भी उसको संभाल के रखते हैं। उन चीज़ों को नहीं रखना है। जिसको आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, टूट गया है, कांच का वैसे भी टूटा हुआ सामान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको ज़रूर घर से हटा दीजिए। इसके साथ ही ऐसे बर्तन जो बहुत पुराने हो गए हैं, टूटे हुए हैं, उन बर्तनों घिस गए हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब दिखते हैं, ऐसे बर्तनों को भी आप अपने घर से हटा दीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई, अगर ये आपके घर में रहेंगी तो नेगेटिविटी को बढ़ाएंगी और फिर आप माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो दीपावली के मौके पर जब आप सफाई कर रहे हैं तो इन चीज़ों को अपने घर से ज़रूर हटाएं, ताकि आपके घर से नेगेटिविटी दूर हो जाए और आप अच्छे तरीके से माँ लक्ष्मी का स्वागत कर पाएँ। और जहाँ स्वच्छता होगी, पवित्रता होगी, वहीं माँ लक्ष्मी का वास होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य बढ़ेगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल अवश्य रखिएगा। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, और अगर आपने एस्ट्रो तक अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कब करेंगे, जल्दी कर लीजिए, ताकि जो महत्वपूर्ण जानकारी एस्ट्रो तक पर दी जाती है वो आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।